हर हर महादेव, हर हर शंभू। कैसे हो सब दोस्तों का सभी इस वीडियो में स्वागत है सभी का। और अब जैसे सावन महाउत्सव चल रहा है हमारे महादेव जी की सेवा का और महादेव जी के कांवड़ लाने का अवसर चल रहा है। और कहते हैं भक्तों, देख रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी महादेव जी के परम भक्त हैं और पावन कथा कर रहे हैं। शिव पुराण कथा में बहुत ही अद्भुत बातें, विशेष बातें बताई जाती हैं। कैसे भोले बाबा का विवाह संपन्न हुआ था और कैसे गौरव पार्वती माँ का दूसरा जन्म हुआ था और कैसे उनका मिलन हुआ था। कितना भक्तों को प्यार करते हैं भोले बाबा। प्रदीप मिश्रा जी की कथा में इतने अद्भुत बातें बताई जाती हैं। और प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, सभी दुखियारों से एक लोटा जल, सभी समस्याओं का हल। जी हाँ, भक्तों की झोली जिसकी सूनी थी, महादेव की कृपा से भरती हुई देखी। जो कर्जे में डूबा था, पार नैया उसकी लगती देखी। और जो हमेशा दुखी रहते हैं तन से, उसकी तन से दुखों से मुक्ति पाती हुई कृपा भोलेनाथ की पाती हुई देखी। महादेव की कृपा सभी भक्तों पर बरस रही है, चाहे वो कांवड़िए हों, चाहे वो कथा सुनने वाले भक्त हों, चाहे वो कथा पंडाल वाले के अंदर के हों या टीवी के माध्यम से जो कथा सुन रहे हैं उन भक्तों को। कथा सिर्फ उनको ही अवसर मिलता है जहाँ महादेव की कृपा हो या राधा कृष्ण भगवान की कृपा हो। और भेदभाव छोड़ दीजिए, किसको मानना है किसको नहीं मानना है ये छोड़ दीजिए। परमात्मा ने अलग अलग रूप धारण कर रखे हैं, लेकिन परमात्मा एक है। कथा अगर शिव पुराण कथा मिले सुनने भाग्य में, तो शिव पुराण कथा भी पूरी श्रद्धा से सुनिए। और श्रीमद् भागवत कथा सुनने मिले तो श्रीमद् भागवत कथा भी पूरी श्रद्धा से सुने। हनुमत कथा सुनने मिले तो हनुमत कथा भी पूरी श्रद्धा से सुनिए। जो भगवान आपको कृपा करके या धाम पे भी कहीं किसी के भी जा रहे हो, वैष्णो देवी, पूर्णागिरी या ऋषिकेश, बद्रीनाथ, हरिद्वार, वृंदावन और गिरजिया, जहाँ भी तुम्हें भाग्य में मिले जाना तीर्थ यात्रा पे, पूरे दिल खोल के खुशी से आनंद से और प्रणाम करके, जहाँ से भी बुलावा आए वहाँ को प्रणाम करके अपने खुशी जाया करो आनंद में। क्योंकि जो जीवन है हर पल खुशी से रहना सीखो, प्रसन्न से रहना सीखो। हाँ, जब भगवान थोड़ी इतनी सारी खुशियाँ देते हैं तो दुख भी हमारे जीवन में आ जाते हैं, क्योंकि दुख तो भगवान के राम जी के जीवन में भी आए, कृष्ण भगवान के जीवन में भी आए। दुखों से तो हर कोई लड़ा है। हमारा सहारा तो भगवान है। अगर दुख आए तो हम भगवान से बतला के हल्का कर लेते हैं दिल का, लेकिन भगवान के जीवन में स्वयं खुद दुख आए, सोचो भगवान किससे हल्का करे अपने दिल की फीलिंग। और कि पूरी सृष्टि का पालनहार है। अगर हम अपने घर को चला रहे हैं तो हम अपने घर को परिवार को भोजन करा कर सो जाते हैं, लेकिन परमात्मा तो पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। सोचो, जीव जंतु, हर पशु पक्षी, यहाँ तक कि मानव, सभी का ध्यान रखना होता है। परमात्मा की तुलनादारी ना करें। जो हमारे धर्म का अपमान करते हैं या धर्म का विरोध करते हैं या हमारे संतों का अपमान करते हैं या कथावाचकों को उल्टा सीधा बोलते हैं या भक्तों का अपमान करते हैं, और कोई और नहीं है, हिंदू को ही काटते हैं। ऐसे भक्त बहुत से पड़े हैं कि खुद तो करते नहीं हैं, दूसरों को करने देते नहीं हैं। तो एक बात ध्यान रखें, महादेव के भक्तों को खासकर न सताएं और राधा रानी के भक्तों को न सताएं। भक्तों को तो सताए ही नहीं। अगर तुम अच्छा कर्म ना कर सको तो बुरा भी मत करना। पूजा पाठ ना कर सको तो पूजा पाठ करने से रोकना भी मत। कहते हैं ना कि भक्त जब तक वो मौन होकर सहता है, झेलता है ना, तो उसका जवाब स्वयं उसके इष्ट, उसके भगवान देते हैं। और उनसे तुलना या उनसे टक्कर लेने की क्षमता आज तक न किसी में हुई है, ना आगे होगी, और ना ऐसा कोई धरती पे है जो भगवान से टक्कर ले सके, क्योंकि पूरे पालनहार, पूरी सृष्टि के रचयिता वही है। तो इसलिए महादेव की कहते हैं ना, महादेव भोले बाबा तो भोले हैं, लेकिन जब वो अपना भोलापन खो दे ना तो वही महाकाल बन जाते हैं। तो आप देख रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी। आजकल जैसे सब पता है, सभी अपने अपने कर्जे में, अपने तन के दुख से, अपने कोई ना कोई दुखी है संसार में।
तो महादेव की कृपा के पात्र यानी कि प्रदीप मिश्रा जी शिव पुराण कथा में कुछ ऐसे उपाय बता देते हैं, कुछ ऐसे व्रत बता देते हैं, कुछ ऐसी उपाय वर्णन कर देते हैं, जो पावरफुल मंत्र बता देते हैं। भक्त गुरुदेव की वाणी पर सुनकर ध्यान करके विश्वास करके वो उपाय करते हैं और महादेव की कृपा के पात्र बनते हैं, उनके संकट दूर हो जाते हैं। और जैसे कहते हैं ना कि हनुमान जी की शरणागत में जाओ तो संकट सारे कट देते हैं, क्योंकि वही है एक संकट हरने वाले। तो ध्यान रहे, क्योंकि हनुमान जी भी महादेव हैं और महादेव ही हनुमान जी हैं, क्योंकि हनुमान जी के भी रुद्राक्ष और रुद्राक्ष वो हैं। और कहते हैं संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जपत रहे निरंतर हनुमत रघुबीरा। और हमारे महादेव जी अलग अलग भेद, मैंने अभी क्या बोला था, अलग अलग भेद ना करें, संकट हरने वाले भी यही हैं। तो जो भक्त अपने विश्वास से गुरु की वाणी पर, परमात्मा पर विश्वास करके अपना कार्य करते हैं, कहते हैं ना कर्म करो फल की चिंता ना करो। तुम अपना कर्म अच्छी श्रद्धा से भावना से करोगे तो फल भी तुम्हें उतने ही मीठा इतना अद्भुत मिलेगा। आज जो जिसकी गोद सुनी थी उनकी गोद भरती देखी, परमात्मा ने कृपा ऐसी करी, बच्ची संतान हुई, गुरुदेव के गोदी में बिठाया। और इतना भक्तों का सैलाब उनकी कथा में क्यों बढ़ता है, क्योंकि ये एक थोड़ा सा डिफरेंट है। जो बागेश्वर धाम सरकार है वो पर्चे बनाते हैं, वो भी कार्य अच्छे कर रहे हैं, लेकिन प्रदीप मिश्रा जी ना पर्चे बनाते, ना दिब्य दरबार लगाते, ना कुछ। वो सिर्फ महादेव की कथा सुनाते हैं, शिव पुराण कथा, और कुछ ऐसे मंत्र बता देते हैं, कुछ व्रत बता देते हैं, भक्तों को हृदय में बैठा कर अपने महादेव को बसाकर वो कार्य करते हैं। और जब भक्तों पे कृपा बरसती है, सोनी गोद भर जाती है, कर्जे का डूबा हुआ इंसान बाहर हो जाता है, इतना संकट से मुक्त हो जाते हैं। वो पर्चे लिखकर प्रदीप मिश्रा जी तक पहुंचाए जाते हैं। वो पर्चे भक्त खुद लिख के पहुंचाते हैं और प्रदीप मिश्रा जी उस पर्चे को सभी करोड़ों भक्तों में पढ़ के सुनाते हैं कि भक्त को क्या महादेव की कृपा प्राप्त हुई, किस संकट से वो मुक्त हुआ। जी हाँ, इसलिए इतना भक्तों का सैलाब, इतना भक्तों की भीड़, और हर कोई किसी न कोई लालच से ज़रूर आता है, लेकिन हर भक्त एक सा नहीं होता, कुछ कथा की रुचि से भी आते हैं, भगवान की ओर भी भजते हैं, भगवान को भी चाहते हैं, भगवान से प्रेम भी करते हैं। और जो भगवान की शक्तियों पर विश्वास करें या उनका, तो उनके सामने अगर भगवान भी खड़े होकर बोले ना तो वो भी उसको भगवान ही दिखेंगे। कोई मंदिर में जाके पत्थर में भगवान दिखता है, तो कोई अपने घर में ही माता पिता में भगवान दिखता है। अपनी नज़र की बात है, लेकिन तुम सनातनी हो, सनातन धर्म को मानते हो, गुरुदेव की कथा सुनते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं गुरुदेव की कथा कैसी लगती है। और प्रदीप मिश्रा जी को फॉलो करते हो तो गुरुदेव के लिए प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दें, और हर हर महादेव लिखना ना भूलें कमेंट में। और प्रदीप मिश्रा जी कितने अच्छे लग रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं कैसे लग रहे हैं। और लड्डू गोपाल इनके कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया है प्रदीप मिश्रा जी ने। और अपने चलिए आपको अगली वीडियो में मिलते हैं, कथा सुनते रहें और अपने थोड़ा अपना ध्यान भी रखें फैमिली को, और कथा से जोड़ें और खुद भी जुड़े रहें।